भारतीय जनता पार्टी को 10 से 20 फरवरी के बीच नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, जो मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेगा। ऐसे दावे किए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद पार्टी में नया अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। बीजेपी ने हाल ही में अपनी सदस्यता अभियान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा है और फिलहाल राज्य इकाइयों के लिए संगठनात्मक चुनाव कर रही है। इसके बाद ही पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कहता है बीजेपी का संविधान। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनावों का पूरा होना जरूरी है। पदाधिकारियों ने सूत्रों को बताया कि इस बार 10 से 20 फरवरी के बीच पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। अभी तक पार्टी ने इस पद के लिए आधिकारिक तौर पर किसी उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट्स बताती है कि नड्डा का उत्तराधिकारी या तो कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है या पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से कोई व्यक्ति हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या 1 साल के लिए बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में जेपी नड्डा ने अमित शाह से पार्टी की कमान संभाली थी। वैसे तो पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए नड्डा को कार्यकाल विस्तार दिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी स्थिर नेतृत्व बनाए रखना चाहती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में नड्डा के कार्यकाल की एक और बड़ी अचीवमेंट हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक और महाराष्ट्र में मिली शानदार जीत भी है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जाति पर भी दिया जाएगा ध्यान। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व नए बीजेपी अध्यक्ष का चयन करते समय जाति पर भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि नड्डा ब्राह्मण है और मोदी अन्य पिछड़ा समुदाय यानी ओबीसी से आते हैं। साथ ही बीआर अंबेडकर के मुद्दे पर घिरने के बाद और खुद पर लगने वाले दलित विरोधी आरोपों को धोने के लिए बीजेपी किसी दलित को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में जमकर घेरा था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित समाज से आते हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस अक्सर बीजेपी को दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी का दलित दावेदार कौन है। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणियों को लेकर संसद में हुए विवाद के बाद बीजेपी के लिए विपक्ष को शांत करने के लिए दलित नेता की नियुक्ति सबसे कारगर तरीका हो सकती है। इस संदर्भ में प्रमुख उम्मीदवार केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा, मोदी जी की पिछली पसंद को देखते हुए वे एक लो प्रोफाइल नेता और विश्वास पात्र हो सकता है। फिर भी उन्हें ऐसा नेता होना चाहिए जो शीर्ष नेतृत्व के विचारों और कार्यक्रमों को लागू कर सके। अब सवाल यह है कि क्या उम्र भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए उम्र भी एक अहम रोल अदा करेगी, खासकर विपक्ष में युवा नेताओं के उभरने को देखते हुए यह और जरूरी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी और राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव ऐसे चेहरे हैं जो पार्टियों के मुख्य चेहरे बने हुए हैं और युवा भी हैं। कई बार बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व को यह आरोप भी झेलना पड़ जाता है कि वो नई नस्ल को बढ़ावा नहीं दे रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ये कहते हुए सुना जा सकता है कि युवाओं को राजनीति में आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। दक्षिण से भी हो सकता है बीजेपी का अगला अध्यक्ष। जी हां, क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार दक्षिण से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है, क्योंकि इस समय पार्टी में दक्षिण का कोई भी नेता बड़े पद पर नहीं है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए बीजेपी ऐसा कदम उठा सकती है। हालांकि अगर इन सब समीकरणों को अलग रख दे तो शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जैसे नेताओं के नाम भी बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिए जा रहे हैं। अब सवाल
एक ये भी सामने आता है कि क्या अध्यक्ष का चयन करने में आरएसएस का दखल भी होता है या नहीं। तो बता दें कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए अध्यक्ष के चयन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन होगा, जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखेगा। लेकिन इसमें आरएसएस की दखल को अहम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के गठन के बाद से बीजेपी हमेशा अपना अध्यक्ष आरएसएस के साथ बैठक के बाद चुनती है, जहां दोनों पक्षों की सहमति से बहुमत समर्थन वाले उम्मीदवार का चयन होता है। खैर, बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।